हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर कमिंग एट अंकिताज इंग्लिश डायरीज और मैं हूं अंकिता। आज है मिशन लर्न इंग्लिश का पार्ट 23। अगर आप भी बोलना चाहते हैं फराटेदार इंग्लिश तो फॉलो करिए मिशन लर्न इंग्लिश को। हम लोग ऑलरेडी 22 पार्ट्स कर चुके हैं। आप ये सारी वीडियो टॉप राइट में आई मार्क टच करके देख सकते हैं या फिर फॉलो कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को। आज पार्ट 23 में हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन माय एंड माइन। हमारे पास कुछ प्रोनाउन होते हैं जैसे योर और योर, देयर और देयर्स, हर और हर्स। आज हम देखेंगे इन सारे ही प्रोनाउंस में डिफरेंस। तो स्टार्ट करते हैं मिशन लर्न इंग्लिश का पार्ट 23। इन सारे वर्ड्स को बोलते हैं प्रोनाउन। वो सारे शब्द जो नाउन की जगह पे यूज होते हैं वो होते हैं प्रोनाउन। जैसे शी इज ब्यूटिफुल, अगर मैं यहाँ पे बोल देती अंजलि तो अंजलि हो जाता नाउन, अंजलि इज ब्यूटिफुल। अब मैंने अंजलि क्योंकि लड़की है और उसके बदले मैंने वर्ड यूज करा है शी, तो शी है प्रोनाउन। I will go with them, I or them. He is talking with my brother, he or my. तो ये सारे हैं प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स। हमारे पास बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं और प्रोनाउन 7 टाइप्स के होते हैं, पर आज हम लोग फोकस करेंगे सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन में। तो पर्सनल प्रोनाउन को यूज के बेसिस पे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव। अब सब्जेक्टिव प्रोनाउन वो सारे होते हैं जो सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पे यूज होते हैं, और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वो सारे प्रोनाउन होते हैं जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज होते हैं। अगर आपको याद है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। लड़के के लिए ही, लड़की के लिए शी, नॉन लिविंग थिंग या एनिमल्स के लिए इट, अपने लिए आई, तुम या आप के लिए यू, हम के लिए वी और वे के लिए दे। यही सारे प्रोनाउन जब ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज होते हैं तो बन जाते हैं हिम, हर, इट ही रहता है, मी, यू, अस और देम। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी इज गिविंग द बुक्स टू हिम, तो सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्टिव केस। आई विल गो विद देम, ही वॉज टॉकिंग टू मी एंड सो ऑन। तो सारे सब्जेक्ट की जगह पे यूज हुए हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउंस और यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज हुए हैं हमारे पास ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। एक प्रोनाउन और हमने देखा था पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन यूज होता है पोजेशन दिखाने के लिए। पोजेशन यानी कि ओनरशिप, मालिकाना हक या कोई चीज जो आपकी है उसको दिखाने के लिए। मेरी पेन, तुम्हारी घड़ी, उसका मोबाइल, हमारा घर। तो ये सारे वर्ड्स मेरी, तुम्हारी, उसका, हमारा, इन ये सारे होते हैं पजेसिव प्रोनाउन। इंग्लिश में पजेसिव प्रोनाउन 2 टाइप के होते हैं। लड़के के लिए हिज ही रहता है, लड़की के लिए हर या फिर हर्स। इट दोनों ही फॉर्म में इट्स रहता है। आई के लिए माई या फिर माइन, यू के लिए योर या फिर योर्स, वी के लिए आर या फिर आर्स और दे के लिए देयर या फिर देयर्स। और आज हम लोग पढ़ेंगे इन्हीं 2 पजेसिव प्रोनाउंस में डिफरेंस। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। दीज आर माई बुक्स, दीज आर माइन। अब अगर आप देखेंगे तो इस पजेसिव प्रोनाउन में माई के बाद हमने यूज करा है एक वर्ड, हमने यूज करा है नाउन। और दूसरे पजेसिव प्रोनाउन में दीज आर माइन में हमने कोई भी नाउन का यूज नहीं करा है, सीधे आया है फुल स्टॉप। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। दिस इज हिज अम्ब्रेला एंड दैट इज योर अम्ब्रेला। अब यहाँ पर अम्ब्रेला 2 बार रिपीट हुआ है तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, दिस इज हिज अम्ब्रेला एंड दैट इज योर्स। दैट इज देयर कार। इस सेंटेंस को कहने का एक और तरीका, दैट कार इज देयर्स। Those keys are her keys and not our keys। अब यहाँ पर भी कीज 3 बार रिपीट हुआ है तो हमने बाहर कीज लिया कॉमन, और इन दोनों को अगर हम रिमूव करेंगे तो बोलेंगे those keys are hers and not ours। अब अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये सारे ही पजेसिव प्रोनाउन हैं, लेकिन जो ब्लू शेड में पजेसिव प्रोनाउन है, इन सारे ही प्रोनाउंस के साथ हमने आगे से यूज करा है कोई ना कोई नाउन। पर
जो पर्पल कलर में पजेसिव प्रोनाउंस हैं, इनमें हमने आगे से नहीं यूज करा है कोई भी नाउन, ये यूज हुए हैं विदाउट नाउन। तो डिफरेंस ये है कि जब भी आप यूज करेंगे ये सारे प्रोनाउन, आप इनके आगे से लगाएंगे कोई वर्ड या फिर कोई नाउन ओनरशिप दिखाने के लिए, जैसे हिज कार, हर बाइक, माई मोबाइल, आर हाउस, एटसेट्रा एटसेट्रा। और जब आप ये वाले प्रोनाउन यूज करेंगे तो फिर आप लोग नहीं लगाएंगे आगे से कोई वर्ड, आप लोग बोलेंगे सीधे दिस इज हिज या फिर दिस मोबाइल इज हिज, दैट कार इज हर्स या फिर दैट इज हर्स। दो चीजें जरूर ध्यान रखिएगा, एक है हिज HIS, जब हम पोजेसिव प्रोनाउन विदाउट नाउन यूज कर रहे हैं तो डबल एस नहीं आएगा, अगर हम लगाएंगे डबल एस तो ये बन जाएगा हिस और ये होती है सांप की आवाज, तो आपको यहाँ पे नहीं लगाना है डबल एस। और ये जो इट्स है ये अपोस्ट्रोफी एस नहीं है, ये होता है विदाउट अपोस्ट्रोफी। IT अपोस्ट्रोफी एस और ITS में डिफरेंस होता है। अब इस डिफरेंस को हम लोग समझेंगे ग्रामर के हेल्प से। ग्रामेटिकली ये जो दोनों टाइप होते हैं, एक होता है पजेसिव एडजेक्टिव, एक होता है पजेसिव प्रोनाउन। अब अगर आपने पार्ट 1 मिशन लर्न इंग्लिश का देखा होगा तो वहां पर हमने पढ़ा था एडजेक्टिव यूज होते हैं संज्ञा या सर्वनाम की क्वालिटी बताने के लिए। अब क्योंकि ये शब्द क्वालिटी बताते हैं या विशेषता बताते हैं तो इनके साथ हमें कोई ना कोई नाउन जरूर चाहिए, इसलिए इन सारे प्रोनाउंस के साथ हम लोग आगे से लगाते हैं कोई नाउन। जैसे मैं बोल रही थी हिज कार, हर मोबाइल, देयर हाउस, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं, प्रोनाउन वो सारे शब्द होते हैं जो नाउन की जगह पे यूज होते हैं, इनको अपने साथ कुछ भी नहीं चाहिए होता है और इसलिए पजेसिव प्रोनाउन के साथ हम लोग कोई भी साथ में वर्ड का यूज नहीं करते हैं। ये खाली हिज, हर्स, इट्स, माइन, योर्स, आर्स, देयर्स ऐसे ही यूज होता है। ये देखिए, तो प्रोनाउन हमने बोला कि दो हैं, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव एडजेक्टिव हिज, हर, इट्स, माई, योर, आर, देयर। प्रोनाउन हिज, हर्स, इट्स, माइन, योर्स, आर्स और देयर्स। पजेसिव एडजेक्टिव यानी कि इन सारे प्रोनाउन को आगे से चाहिए होता है कोई नाउन और इन सारे प्रोनाउन को नहीं चाहिए होता है कोई भी वर्ड आगे से। हिंदी में भी अगर आप देखेंगे तो दोनों तरीके के सेंटेंसेस यूज होते हैं, बस शब्द वही रहता है। जैसे यह मेरी बुक है या फिर यह बुक मेरी बुक है, तो जब हम मेरी बुक बोल रहे हैं तो ये इंग्लिश में बन जाता है दिस इज माई बुक। पर जब आप ये बोल रहे हैं यह मेरी है या फिर बोल रहे हैं यह बुक मेरी है, यानी कि मेरी, मेरा, इसके साथ आगे से आप कोई भी वर्ड नहीं यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग माई को चेंज कर देते हैं माइन में, तो दिस इज माइन या फिर दिस बुक इज माइन। अब शायद कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जब हम तुम्हारी, मेरी, हमारी, इसका, उसका, आगे से जब हम कोई शब्द लगाते हैं तो हम लोग यूज करते हैं ये सारे प्रोनाउन हिज, हर, इट्स, माई, योर, आर, देयर। पर जब आप आगे से कोई भी शब्द नहीं लगाते हैं तो आप बोलेंगे हिज, हर्स, इट्स, माइन, योर्स, आर्स, देयर्स। दिस इज माई सीट एंड नॉट योर सीट। पजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि इनके साथ मिला है साथ में इनको कोई नाउन क्वालिफाई करने के लिए। पर अब मैं सीट को ले रही हूँ बाहर रिपीटिशन अवॉइड करने के लिए, तो मैंने बोला दिस सीट इज माइन एंड नॉट योर्स। इट इज हिज टाई या फिर इट इज हिज। Whose shoes are these? These are hers। अब हमें दोबारा से शूज मेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी पता है कि शूज की बात हो रही है, तो आप या तो कह सकते थे these are her shoes या फिर आप बोल सकते थे these shoes are hers। मैंने यहाँ पर क्योंकि शूज की ही बात हो रही है तो मैंने बोल दिया these are hers। तो ये थी कहानी, डिफरेंस दोनों ही टाइप के प्रोनाउंस में। अब आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज। अब आप वीडियो पॉज करिए, सेंटेंस पढ़िए और ब्लैंक में दिए गए प्रोनाउन के हिसाब से उसका एप्रोप्रिएट फॉर्म फिल करिए। एंड दैट्स ऑल फॉर द वीडियो टुडे। आई हैव डन माय पार्ट, नाउ इट्स योर टर्न। अगर आपके पास है कोई भी डाउट तो मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर पूछिए, या फिर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर लेसन पे वीडियो, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इस वीडियो को। अपने सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए ताकि हर कोई शौक से इंग्लिश बोल सके। डू नॉट फॉरगेट द ड्रिल ऑफ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। इंग्लिश पढ़िए, सुनिए और मस्त होके बोलिए। थैंक यू। हैव अ ग्रेट टाइम विद लर्निंग।